नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम बिजनेस और फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। रेस्टोरेंट से रिलेटेड, रेस्टोरेंट के डेली ऑपरेशन से रिलेटेड हर एक चीज की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे हमारे रेस्टोरेंट एम्प्लॉइज कंफ्यूज्ड है कि क्या ये फूड कॉस्ट और कॉक्स एक ही होता है या फिर अलग अलग। अगर एक ही है तो अलग अलग नाम क्यों। कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा इसके बीच के डिफरेंसेस को। इनफैक्ट हमारे एक फॉलोअर ने यह भी लिखा कि मैं ऑनलाइन ढूंढ ढूंढ के थक गया इसके बीच के डिफरेंसेस को समझने के लिए, लेकिन कहीं नहीं मिला। क्या आप इस पे एक वीडियो बना सकते हैं? तो चलिए इसके बीच के डिफरेंस को देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए, अभी इसी वक्त कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल की लर्निंग्स आपकी नॉलेज को इंपावर कर देगा, बूस्ट कर देगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले फूड कॉस्ट को, फिर समझेंगे कॉक्स को, और फिर इसके बीच के डिफरेंसेस को देखते हैं। फूड कॉस्ट क्या होता है? इसका बहुत ही सरल डेफिनेशन है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड टू प्रिपेयर मेन्यू आइटम्स टू क्रिएट सेल। फूड कॉस्ट वो खर्चा होता है जो सेल करने के लिए मेन्यू आइटम्स को प्रिपेयर करने में लगता है। इसमें हर वो रॉ मटेरियल शामिल होता है जो फूड को प्रिपेयर करने में, डिशेस को प्रिपेयर करने में लगता है, फिर चाहे वो सॉल्ट हो, स्पाइसेस हो, ऑयल हो या फिर मेन इंग्रेडिएंट्स। याद रखिए कि फूड कॉस्ट में सिर्फ फूड का ही खर्चा होता है और इसमें कोई और लागत नहीं आता है। अब समझते हैं कॉक्स को। देखिए, कॉक्स एक फाइनेंशियल टर्म है जो किसी भी कंपनी के लिए यूज किया जाता है जो प्रोडक्ट बेचता है, फिर चाहे वो फूड आइटम्स हो या फिर नॉन फूड आइटम्स। ये पीएनएल के लाइन आइटम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में मदद करता है। जब आप रेवेन्यू में से कॉक्स को माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। कॉक्स का डेफिनेशन है, कॉक्स स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेफर्स टू द डायरेक्ट कॉस्ट of producing the goods sold by a company. This includes costs such as raw material, labor cost, and manufacturing overheads directly involved in creating the product. कॉस्ट वो खर्चा होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने और बेचने में लगता है। इसमें रॉ मटेरियल के साथ साथ लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी शामिल होता है। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर बेचने तक में डायरेक्टली जो जो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होता है, हर वो एक्सपेंसेस आता है। अब इसके बीच के डिफरेंसेस को देखते हैं। पहला डिफरेंसेस, फूड कॉस्ट सिर्फ फूड इंडस्ट्री में यूज होता है जबकि कॉक्स हर इंडस्ट्री में यूज होता है। दूसरा डिफरेंसेस, फूड कॉस्ट में सिर्फ फूड का ही खर्चा शामिल होता है जो डिश को प्रिपेयर करने में लगता है, जबकि कॉक्स में फूड कॉस्ट के साथ साथ पेपर कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी शामिल होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में। ऐसा सिस्टम कहता है। लेकिन जब आप फूड इंडस्ट्री में जाओगे, किसी भी कंपनी का पीएनएल चेक करोगे, उनके पीएनएल में जो कॉक्स का पार्ट होता है उसमें सिर्फ 3 चीजें शामिल होती है। पहला फूड कॉस्ट, दूसरा पेपर कॉस्ट और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बाकी के एक्सपेंसेस को वो रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डालते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि फूड कॉस्ट में सिर्फ फूड का ही खर्चा शामिल होता है जो डिश को प्रिपेयर करने में लगता है, जबकि कॉक्स में फूड कॉस्ट के साथ साथ पेपर कॉस्ट
और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शामिल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही अलग अलग है, एक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं इस डिफरेंसेस को आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट में सवाल कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।